Good morning. Today, revision of Unit 3 Rational and Decimal. रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना। तो रेशनल नंबर एज 3/4, 4/5, 2/3 so on. So when we divide 3 by 4, we get quotient 0.75 and remainder as 0. When we divide 4 by 5 by long division, we get quotient as 0.8 and remainder as 0. But when we divide 2 by 3, we get quotient as 0.6666 so on infinite. Remainder always occurs to not 0. So we say that the decimal is in the two form, terminating and non-terminating. Terminating यानी इंड प्राप्त होना यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त होना, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं हो सके, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। The rational 3/4, 4/5, these are terminating decimal, while 2/3 is non-terminating decimal. So non-terminating, it is also of two types. Non-terminating जो है वह दो तरह के होते हैं। एक रिपीटिंग, जैसे यहाँ पर 6 repeated so many times, infinite times. It is called repeating decimal. And one is non-repeating decimal. Terminating नहीं, non-terminating but non-repeating. रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.2272227 एंड सो ऑन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो यह टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम आ रहे हैं टर्मिनेटिंग के लिए। तो टर्मिनेटिंग कैसे हम जान जाए कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए देखते हैं क्या कहता है टर्मिनेटिंग। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग। एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा इफ इट्स डिनोमिनेटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 2 एक्सपोनेंट m इंटू 5 एक्सपोनेंट n। एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्मिनेटिंग कहलाएगा यदि उसके डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2 एक्सपोनेंट m इंटू 5 एक्सपोनेंट n। यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि ये फॉर्म दर्शाता है तो वह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यदि इसके बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर 2 और 5 के बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर 3, 7, 11, 13 ये सब आ जाए इसके बाद 2 और 5 के बाद, तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो समझ में आ जाएगी। 3/4 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डिनोमिनेटर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 4, तो 3/2 इंटू 2 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 2, और यहाँ पर 4 है, 2 इंटू 2 5 तो नहीं है, 5 एक्सपोनेंट 0। 2 और 5 तो रखना ही है, 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0। एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1, तो 1 इंटू 4 4। 2 और 5 तो रखना ही है, नहीं है 5 तो 5 एक्सपोनेंट 0 कर दिया। तो 3/2 एक्सपोनेंट 2 into 5 exponent 0,
2 exponent m into 5 exponent n, where m and n are integers. 2 and 0, these are integers. So 3 by 4, it is terminating. 4 by 5, अभी हम देखे हैं 3 by 4, it is terminating. तो ये तो लॉन्ग डिवीजन से बिना डिवाइड किए कैसे जान लेंगे. 4 by 5 लॉन्ग डिवीजन से देखिए ये टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए कर. 4 by 5 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 एक्सपोनेंट 1. 2 नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0 कर दिए. 2 नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0. तो 4 by 2 एक्सपोनेंट 0, 5 एक्सपोनेंट 1. m is equal to 0, n is equal to 1. Integer. So it is terminating decimal. 4 by 5 it is terminating decimal. जैसे हम यहाँ पर और लेते हैं एग्जाम्पल. -53 by 250 वर्कशीट 1 का ये प्रॉब्लम है. वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 7. -53 by 250. तो माइनस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. -53 by 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन 250. 2 into 5 into 5 into 5, 250. यानी 2 एक्सपोनेंट 1 और 5 एक्सपोनेंट 3. 2 एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखा जाता है, 5 एक्सपोनेंट 3. 2 और 5 है, सो इट इज टर्मिनेटिंग. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7 by 12. 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं. तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 into 3, 12. 2 2 या 4 3 या 12. तो 7 by 2 एक्सपोनेंट 2. 2 into 2, 2 एक्सपोनेंट 2 into 3. 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0. 2 और 5 तो रखना ही है. 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0 की है. 2 एक्सपोनेंट 2 into 5 एक्सपोनेंट 0 into 3. 2 और 5 के बाद 3 भी आ गया. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो ऐसे बिना डिवाइड किए हम जान लेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग. 2 और 5 के बाद अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आ गया तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. केवल 2 और 5 है तो इट इज टर्मिनेटिंग. अब वर्कशीट 1 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एट डेसिमल. वर्कशीट 1 पेज 52. पेज 52 वर्कशीट 1. रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. -53 by 250. अभी हम जस्ट देखे थे -53 by 250 का 2 एक्सपोनेंट 1 into 5 एक्सपोनेंट 3 प्राइम फैक्टराइजेशन 250 का. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एक्सपोनेंट 1 into 5 एक्सपोनेंट 3. अब डेसिमल में इसको लाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? यदि यह टर्मिनेटिंग है तब. नॉन टर्मिनेटिंग है तो बिना डिवीजन से नहीं होगा. टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 केवल है तो टर्मिनेटिंग है. तो डेसिमल कैसे लाएंगे? तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे. यहाँ एक्सपोनेंट 1, यहाँ एक्सपोनेंट 3. एक्सपोनेंट एक समान नहीं है, एक समान करना है. ये 1 ये 3. तो 2 एक्सपोनेंट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए. 2 एक्सपोनेंट 1 into 2 एक्सपोनेंट 2 तो 2 एक्सपोनेंट 3, 5 एक्सपोनेंट 3. एक्सपोनेंट इक्वल हो गया. 2 एक्सपोनेंट 2 यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो -53 into 4 तो -212 by 2 एक्सपोनेंट 3 into 5 एक्सपोनेंट 3. एक्सपोनेंट एक समान हो गया. कितना है एक्सपोनेंट? इक्वल एक्सपोनेंट तो 3. तो 3 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे. 1 2 3 यहाँ डेसिमल बैठा दिए. 1 2 3 यहाँ डेसिमल बैठा दिए तो -0.212. -53 by 250 is equal to -0.212. जैसे लिए 3 by 800. अब इसका हम करते हैं. 3 by 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 800. यानी 3 by 2 कितना? तो 1 2 3 4 5 2 एक्सपोनेंट 5.
फाइव कितना तो 2, 5 एक्सपोनेंट 2, इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल हम निकाल सकते हैं विदाउट डिवीजन। कैसे, क्या रूल, तो रूल कहता है एक्सपोनेंट को इक्वल कीजिए, 2 का एक्सपोनेंट है 5 और 5 का एक्सपोनेंट है 2, 5 और 2 एक समान करना है, यानी 2 है तो इसको 5 बनाना है, तो 2 एक्सपोनेंट 3 से ऊपर, सॉरी 5 एक्सपोनेंट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2 एक्सपोनेंट 5, 5 एक्सपोनेंट 2, इसमें 5 एक्सपोनेंट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, क्यों, तो एक्सपोनेंट को एक समान बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट 3 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 तो 375 बाय 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 प्लस 3 तो 5 एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, इक्वल एक्सपोनेंट 5। तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में तो 1, 2 और 3 ही डिजिट है, हमको तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है, तो 0 लगा देंगे, 5, 7, 3, 3 डिजिट हुआ, चौथा एक 0 लगा दिया, पाँचवा एक 0 लगा दिया, डेसिमल बैठा दिया, 5 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दिया, यानी 3/800 इक्वल टू 0.00375। तो इस तरह से आप बनाएंगे। यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो विदाउट डिवीजन हम कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 1, इट इज योर एल्डम। डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 1, इट इज योर एल्डम। नाउ कम्स टू वर्कशीट 2. Worksheet 2, it is page 58. Page 58, worksheet 2. Express the following rational number as decimal by using long division method. Long division method से decimal में convert करना, जैसे 21/16, तो 21 में 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 1 जा 16, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज करेंगे 5। अब तो कोई डिजिट नहीं है जो आएगा, तो नहीं है तो तब डेसिमल बैठाए, डेसिमल के बदले में एक 0 दिए। 50, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज कर दिए, 50 - 48 तो 2, फिर एक 0 आया। 16 1 जा 16, फिर सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज कर दिए, 20 - 16 तो 4, फिर एक 0 आया। 16 2 जा 32, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज कर दिए, 40 - 32 तो 80 आया, फिर एक 8 आया, 8 फिर एक 0 तो 80। 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट किए तो 80 - 80 तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 21/16 इज इक्वल टू 1.3125। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 का 7, 2/15, 2/15, 2 डिवाइडेड बाय 15। 2 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे, 1 से देंगे तो 1 15 जा 15, 2 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से छोटा 0। ये स्टेप 99% आदमी नहीं करता है। 1 से अगर नहीं आ रहा है तो 0 से देंगे, 0 × 15 तो 0, सब्ट्रैक्ट किए, 2 - 0 तो 2। अब कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल दिए, डेसिमल के बदले में एक लिखे 0। 20 में 15 से तो 15 1 जा 15, सब्ट्रैक्ट किए, 20 - 15 तो 5, फिर एक 0 आ गया। 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए, 50 - 45 तो 5, फिर 0 आया। 15 3 जा 45, फिर सब्ट्रैक्ट किए, 50 - 45 तो 5, फिर एक 0 आया। फिर 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्ट किए, 50 - 45 5,
यानी ये देखते हैं जो रिमाइंडर जो है वो 5 5 5 5 आते ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, सुन आते ही रहेगा। यानी यह 3 जो है यहाँ क्वेश्चन में आते ही रहेगा। तो हम 2/15 को लिखेंगे 0.1333 सोन इन्फिनाइट टर्म, और इसको हम लिखते हैं 0.133 बार, यानी 3 रिपीटेड इन्फिनाइट टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ ये 3 जो है वो आते ही रहेगा, इस पर रेकरिंग है, ये रेकरिंग है। 0.13 1 नहीं, केवल 3 पर रेकरिंग, यानी 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बता, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन एंड व्हिच हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। तो जिस रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 एक्सपोनेंट m इंटू 5 एक्सपोनेंट n, वह टर्मिनेटिंग है। यदि इससे हट करके कोई दूसरा है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 2 का 1 11/4, 11/4 का टर्मिनेट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एक्सपोनेंट 2। 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0 लगा देंगे। 2 और 5 इस फॉर्म में आ गया, टर्मिनेटिंग। 13/80 सेकेंड, 13/80 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13/80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 18। 80 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5, 2 और 5 इस फॉर्म में, सो इट इज टर्मिनेटिंग। तीसरा 15/11, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 15/11। यहाँ 2 और 5 नहीं है, ना 2 है ना 5 है, तो 2 एक्सपोनेंट 0 5 एक्सपोनेंट 0 इंटू 11। 2 और 5 के बाद 11 आ गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से बिना डिवीजन के हम कह सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर यह कह सकेंगे कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अभी इससे पहले भी बतला चुके हैं, -27/4 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो -27/4, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एक्सपोनेंट 2, 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0, ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? तो एक्सपोनेंट को इक्वल करना है। 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 5 का एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ 2 है यहाँ 0 है, तो इसको एक समान करना है। कैसे करेंगे? तो 5 एक्सपोनेंट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। 5 एक्सपोनेंट 2 यानी 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू -27 तो -675 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 0 प्लस 2 तो 2। अब एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, इक्वल एक्सपोनेंट 2 है। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में डेसिमल बैठा देंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -6.75। इस तरह से बनाना। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। If the numbers 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus 4/5 is expressed as decimal, will it be terminating or non-terminating? Justify your answer. 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus 4/5. Now LCM for 2, 3, 4 and 5 is 60. 60 divided by 2 is 30. 30 into 1 is 30. Plus 60 divided by 3 is 20. 20 into 2 is 40. Plus 60 divided by 4, 15. 15 into 3 is 45. Plus 60 divided by 5 is 12. 12 into 4, 48. 30 plus 40 plus 45 plus 48, 163 by 60. अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन
163 बाय 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू 5 इंटू 3, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 के बाद क्या है 3, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए यह जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? तो यहाँ 3 आ गया है, इसलिए 2 5 केवल रहता तो टर्मिनेटिंग होता है, 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से वर्कशीट 2 भी आप बनाएंगे। तो टुडे HW डू वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 दोनों आप बनाएंगे। कल के मंडे के क्लास में अब हम आपको बतलाएंगे डेसिमल इंटू डेसिमल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।